है। भगवान की हम सब पर अनंत कृपा है जो हमको भगवान की यह दिव्य मंगलमय कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। जीव का उद्देश्य परमात्मा से प्रेम है और प्रेम को पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का हम सब सहारा ले रहे हैं। सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ स्तर सर्वश्रेष्ठ स्थान श्रीमद् भागवत का है। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, 4 वेद, पंचम वेद, महाभारत, अन्य अन्य शास्त्रों का लेखन किया। लेकिन जब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को लिखा तो उनको परम शांति की अनुभूति हुई। भागवत परमहंसों की संगीता है और इस भागवत को जो पूरे मनोयोग से श्रवण करता है उसके जीवन के जितने भी दुख, क्लेश, द्वंद्व सब नष्ट हो जाते हैं और उसका चित्त परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है। भागवत श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस भागवत की चर्चा सभी करते हैं। अच्छा, भागवत का अर्थ क्या होता है? भाई, हम 6 दिनों से कथा सुन रहे हैं तो हमको भागवत का अर्थ भी तो पता होना चाहिए। भागवत का अर्थ क्या है? तो भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागराः। भाष्यते सर्ववेदेषु, चारों वेदों ने इसका भाष्य किया है, इसका वर्णन किया है। भा का अर्थ भाष्यते सर्ववेदेषु, गीयते नारदादिभिः, नारदादि ऋषियों ने इस भागवत का गान किया है। तीसरा अक्षर है वा, वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तीनों लोक इस श्रीमद् भागवत की गाथा का गान करते हैं। और चौथा अक्षर है वा, वदन्ति त, चौथा अक्षर ता, तरन्ति भवसागरा, भवसागर से पार जाने का ये सुगम और सरल साधन है। हम लोग यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन यज्ञादि अनुष्ठानों में कहीं कहीं पर विकृति प्रस्तुत हो जाती है। क्यों? बोले आजकल जो समाज चल रहा है वो सब मिलावट है, सब कुछ मिलावट। हवन सामग्री लेके आओ तो आपको क्या पता कि वो कैसे बनी है। आपने दुकान से घी लाया, पैकिंग का घी, न जाने किसका वो घी है। तो हर जगह मिलावट है कलयुग में, लेकिन शुद्धता तो केवल भगवान की कथा में है। और इस कथा को जो श्रवण कर लेता है वास्तव में उसके जीवन के जितने भी क्लेश हैं सब दूर हो जाते हैं। देखो, हमने आपको केवल और केवल कथा सुनाई है। मैं चाहता तो आपको इधर उधर की बातें भी सुना सकता था, सामाजिक चिंतन, राजनीति की बात, हास्य प्रसंग, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि जिन पितरों के निमित्त हम इस कथा को कह रहे हैं उनका भी कल्याण हो। हम लोगों का कल्याण इस संस्कृति की भाषा से होगा। शेरो शायरी से हमारा कल्याण नहीं होगा।
न हमारा कल्याण ज्यादा आधुनिक युग के भजनों से होगा। लोगों ने भजन बनाए, भजन करना अच्छी बात है, लेकिन कथा के नाम पर केवल भजन हो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये परंपरा है, ऋषियों की परंपरा। तो महाराज कल हम लोगों ने भगवान के उस दिव्य पावन चरित्र को श्रवण किया। भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का गान श्रवण हमने किया। भगवान ने सबके मान का मर्दन किया। ब्रह्मा जी को अभिमान था कि हम सृष्टि के रचयिता हैं, तो भगवान ने ब्रह्मा की अहंकार को भी तोड़ दिया। अपने शरीर से ही सृष्टि को प्रकट किया। इंद्र को भी मान था, भगवान ने इंद्र के मान को भी नष्ट कर दिया। ब्रजवासियों से भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा करके अपनी पूजा चालू करवाई। क्यों? बोले भगवान सर्वज्ञ हैं, समर्थवान है, तो हमें समर्थ की शरणागति लेनी चाहिए। असमर्थ के शरण में जाओगे तो कल्याण नहीं होगा। समर्थ परमात्मा की शरण में जाओ। तो भगवान कल गिरधारी बन करके पूजे। इधर इंद्र ने अपने संवर्तक नाम के गणों को कहा कि भैया हमारी हर वर्ष पूजा होती है, इस वर्ष पूजा क्यों नहीं हो रही है? क्या बात हो गई? जाओ पता करो। उधर महाराज पता करने के लिए गए तो दूतों ने देखा कि वहां तो भगवान गिरधारी बन करके पूज रहे हैं। तो वो गण दौड़े दौड़े गए, सरकार आज से आपकी पूजा बंद। बोले क्यों? बोले उस कृष्ण ने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी है। अब तो इंद्र को आ गया क्रोध, और इंद्र ने तुरंत जो है संवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया। बोले ऐसी वृष्टि करो कि ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। गणम संवर्तकम नाम मेघानां चांतिकारिणाम। प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया। बोले ब्रज को मिट्टी में मिला दो, पानी में सराबोर कर दो। फिर क्या था महाराज? भयंकर आकाश में बादल किड़किड़ाने लग गए और भयंकर अतिवृष्टि होने लग गई। सारे ग्वाल बाल त्रसित होकर के भगवान की शरण में गए। एक कन्हैया तूने इंद्र की पूजा बंद करवाई है, अब तू ही हमारी रक्षा इस इंद्र से कर। कन्हैया हमें लगता है कि इंद्र हम पर कुपित हो गया है। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलम प्रभु त्रातुर्मर्हसि देवानां कुपिता भक्त वत्सला। हे भक्त वत्सल हमारी रक्षा कर। भगवान कहते कि भैया मैं कैसे रक्षा करूं, मेरे से कुछ ना हो। ग्वाल बाल कहते हैं अरे लाला तूने ही अपनी पूजा करवाई है, अब तू ही रक्षा कर। भगवान कहते हैं कि भैया जिस देवता की पूजा करी है उसी की शरण में चलो। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की शरण में पहुंच गए। गोवर्धन से प्रार्थना करने लग गए। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। 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 प्रभु तेरी शरण।
प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ब्रजवासियों ने जब भगवान गोवर्धन को पुकारा तो भगवान ने सभी ग्वाल बालों से कह दिया कि हे ग्वाल बालों, मेरो भगवान कह रो है कि अगर ज्यादा वृष्टि हो रही है तो मेरे कोई छत्ता बना करके उठा लो। ग्वाल बालों ने कहा, अरे कन्हैया, हम कहां नेक से छोरे, और ये 7 कोस को पर्वत हमसे उठ जाएगा। भगवान कहते हैं कि भैया, जब भगवान ने कही है तो उठ ही जाएगा, आप प्रयास तो करो। तो सभी ने प्रयास किया, लेकिन जैसे कन्हैया ने अपना हाथ लगाया तो सुखदेव जी कहते हैं, इत्युक्त्वा एक हस्तेना कृत्वा गोवर्धनाचलम ददार लीलयो कृष्णा छत्रकामिव बालकाः। इत्युक्त्वा एक हस्तेना, बाएं हाथ की एक उंगली पर भगवान ने उस गोवर्धन को उठा लिया। ददार लीलयो, खेली खेल में उठाया। अब तो ब्रजवासियों ने भी अपना सहयोग दिया, सब लगे हुए हैं। कोई डंडा लगा रहा है, कोई हाथ, और 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने गिरि को धारण किया। गिरि को धारण किया तो नाम हुआ गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। अब ग्वाल वालों को अगर थक लग रही है तो एक हाथ को हटा करके दूसरा हाथ लगा रहे हैं। श्री धामा मधुमंगल बोले, अरे कन्हैया, तू 6 दिन से एक जैसो खड़ो है, तू ऐसा कर, थोड़ी देर तक आराम कर ले। भगवान कहते हैं कि ग्वाल वालों, तुम संभाल लोगे मेरे बगैर? बोले हाँ हाँ कन्हैया, तुझे क्या लग रहा है कि तेरी उस छोटी उंगली में सारों पर्वत अटको है, तू आराम कर, हम संभाल लेंगे। भगवान कहते कि देख लो ग्वाल वालों। बोले हाँ हाँ कन्हैया, चिंता मत कर, हमने ऐसे ही माखन मिश्री थोड़ी खाई है। और भगवान ने जैसे ही थोड़ा अपना हाथ नीचे किया तो जितने भी डंडे थे सब चटाचट हो गए, सब चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया संभाल संभाल संभाल। भगवान फिर से सावधान हो गए। अब तो ग्वाल बाल भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। मधुमंगल कहते हैं कि इसका मतलब हम 7 दिन से ऐसे ही लगे थे, बिना मतलब के, पर्वत तो इसकी उंगली पर अटका है। सब आपस में खुसुर खुसुर करने लगे, रे कन्हैया, तू तो साक्षात भगवान है। भगवान कहते, रे भैया, मैं कोई भगवान नहीं। अरे कन्हैया देख, 7 कोस को पर्वत इतना बड़ो तूने अकेले उठा लिया, तू भगवान नहीं है। कन्हैया कहते, अरे ग्वाल वालों, तुम्हें एक बात को पतो ना है। बोले कौन सी बात कन्हैया? बोले लालाओं, मैंने अपने भगवान से एक मंत्र मांगो है। कौन सा मंत्र? बोले लाला, मैं उस मंत्र का जाप करता हूँ और मेरे पर जो भी देखता है सबकी शक्ति मेरे में आ जाती है। सोई तुम सबकी शक्ति मेरे में आ गई, मैंने गोवर्धन को उठा लिया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु देवन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। कन्हैया कहते, ग्वाल बालों, सब तुम्हारी ही शक्ति है। अब तो ग्वाल बाल कहते, रे कन्हैया,
तूने माखन मिश्री का हरण किया तो हमने माना, पर तू तो हमारी शक्ति का ही हरण कर रहा है। इधर महाराज इंद्र ने विचार किया कि देखो तो सही ब्रज में क्या हाल है। जो ब्रज में आए तो ब्रज में तो धूल मच रही है, पानी का कोई पता ही नहीं। इंद्र समझ गया कि कृष्ण साक्षात भगवान है। उसी समय इंद्र ने सुरभि गाय के दुग्ध से भगवान का दिव्य अभिषेक किया और भगवान की स्तुति करी। 10 श्लोकों में स्तुति की। अमावस्या के दिन दीपावली, प्रतिपदा को गोवर्धन पूजन, द्वितीया को भैया दूज और तृतीया से लेकर 7 दिन पर्यंत 10वीं तक वृष्टि हुई 7 दिन। अब 10वीं को इंद्र आया और 10 श्लोक में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहा है। इंद्र कहता है, विशोध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्मकं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न वेद्यते ते गृहिणानो वंदना। हे ठाकुर, आप विशुद्ध सत्वमय हो। तमोगुण रजोगुण तो आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता है। सरकार, आप माया से परे हो। संसार के जितने भी जीव हैं वो कर्म बंधनों में आकर के जन्म लेते हैं, लेकिन सरकार आपका जन्म नहीं होता है। आप अपनी इच्छा से आते हैं। और सरकार, आप जब आते हैं तो हम जैसे अभिमानियों के मान का मर्दन करते हैं। ठाकुर, आप सबके गुरु हैं। पिता गुरुस्त्वं जगदीश माधिसो दुरुत्यया काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छाय तनुभिः समीहसे मानं विदुन्नान् जगदीश मातृशो। सरकार, आप बड़े बड़े मानियों के मान के मर्दन के लिए आते हैं। जो जीव अभी तक पार नहीं हुआ, मुक्त हुआ नहीं, लेकिन अपने को मुक्त मान बैठता है। जेह ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी। जिसने मान के अभिमान के मर्दन में आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं किया, ऐसे मानियों के मान के मर्दन के लिए आपका अवतार होता है। जेहि मान भक्ति न आदरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। हे हरि, जो आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता है वो ब्रह्मा के पद से भी नीचे गिर जाता है। इंद्र ने खूब स्तुति करी। भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम चले जाओ। अपराध ब्रह्मा जी ने भी किया था कल, और अपराध इंद्र का भी है। पर अपराध की दृष्टि देखी जाए तो इंद्र की बहुत बड़ी है। ब्रह्मा जी ने तो छोटा सा अपराध किया था, पर भगवान ने ब्रह्मा जी से तो कोई बात नहीं करी। और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति 40 श्लोकों में करी और इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में। अपराध भी ब्रह्मा जी का बहुत छोटा, पर भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं की, लेकिन इंद्र से कहते हैं कि गम्यताम शक्र भद्रम वो क्रियते मनुशासनम, तुम्हारा कल्याण हो। कारण क्या है? बोले कारण यही है कि ब्रह्मा का जो पद है वो बड़ा है और इंद्र का पद बहुत छोटा है। छोटा व्यक्ति अगर कोई गड़बड़ी करता है तो कोई बात नहीं, छोटा आदमी है। लेकिन बड़ा और विशिष्ट कोई व्यक्ति
भ्रष्टाचार करता है तो उसका अपराध बहुत बड़ा हो जाता है। भाई गांव का अगर प्रधान कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर आ जाए तब पूरे देश को ही खा जाएंगे। तो ब्रह्मा का जो पद है वो बहुत बड़ा है और इंद्र का पद बहुत छोटा। दूसरा कारण, ब्रह्मा जी ने भगवान से ग्वाल बालों का वियोग कराया, 1 वर्ष तक सत्यलोक में रखा, लेकिन इंद्र ने सभी ग्वाल बालों का संयोग कराया। ग्वाल बाल सब भगवान को खूब टुकुर टुकुर करके देख रहे थे। अब 10वीं के बाद आती है एकादशी। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दः कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। 10वीं के बाद एकादशी। एकादशी के दिन नंद बाबा निराहार व्रत करते हैं। नंद बाबा एकादशी के दिन कुछ नहीं खाते हैं। हम लोगों के जैसे एकादशी नहीं करते हैं। हमारी महाराज जिस दिन एकादशी आती है उस दिन सवेरे से कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ जाती है, खूब तेल गरम हो रहा है, कूटू के आटे की पकौड़ी भी, समा के चावल की खिचड़ी भी, चूल की खीर भी, न जाने क्या क्या हम बनाते हैं। और कोई अगर पूछे कि भैया आज कोई त्योहार है, बोले नहीं नहीं साहब आज हमारा व्रत है और व्रत के लिए ये तैयारियां चल रही है। एक सज्जन तो कह रहे थे महाराज एकादशी का अर्थ क्या होता है। हमने कहा बताओ क्या होता है। बोले जिस दिन एकादश व्यंजन बने, 11 प्रकार की व्रत की सामग्री बने, वही एकादशी है। तो एकादशी के नाम पर, व्रत के नाम पर हम फुलाहार करते हैं। तो एकादशी कैसी होनी चाहिए? बोले निराहार। निराहार रह करके भगवान का भजन करो, अर्थात पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, एक मन, इन पर संयम करो, वही एकादशी। एकादशी के दिन व्यक्ति को व्रत करना है। और व्रत का अर्थ क्या होता है? भूखा रहना व्रत का अर्थ नहीं है। वैसे एकादशी के दिन अन्न खाना पाप है, शास्त्र में लिखा हुआ है। एकादशी के दिन, शिवरात्रि के दिन और नवरात्रि में भी अन्न खाना पाप है। देवी भागवत में ऐसा वर्णन आया है। पर नवरात्रि का व्रत थोड़ा लंबा चलता है, 9 दिन का होता है। तो 9 दिन का नहीं कर सकते हो तो एक दिन प्रतिपदा कर लो और अंत में अष्टमी का कर लो या नवमी का कर लो, तुम्हारी पूरी नवरात्रि का व्रत हो गया। देवी भागवत में ऐसा वर्णन आया है। तो एकादशी का व्रत अनिवार्य है, करना चाहिए। आप लोग अन्य व्रत करते हैं तो पुण्य मिलेगा, नहीं करते तो पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो पुण्य मिलेगा, नहीं करते हो तो पाप लगेगा। इसलिए एकादशी अनिवार्य है, जरूर करनी चाहिए। व्रत का अर्थ है कि हम अपने दुर्गुणों को नष्ट करें। महाराज आज हमारा एकादशी व्रत है और पड़ोसी के साथ हमने झगड़ा कर लिया, दूसरे की निंदा कर दी, ये कोई व्रत नहीं हुआ। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। अचानक रात्रि में नंद बाबा की नींद खुल गई। नंद बाबा ने मन में विचार किया कि ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, तो स्नान करने के लिए यमुना में गए। जैसे यमुना में स्नान किया तो वरुण के 2 दूत आए, बाबा को पकड़ के ले गए। क्योंकि रात्रि में 10 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। वैसे रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, रात्रि में कोई स्नान का नियम नहीं है। वरुण के दूतों ने जो है नंद बाबा को पकड़ के ले गए वरुण लोग।
इधर ग्वाल बाल कन्हैया के पास पहुंच गए। अरे कन्हैया, तेरे बाबा यमुना में डूब गया। अब कन्हैया दौड़े दौड़े आए, यमुना में छलांग लगाए और पहुंच गए वरुण लोक। वरुण लोक में जो वरुण देवता ने भगवान को आते देखा तो दिव्य स्वागत किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने आजानता मामकेना मूढ़ेना कार्यवेदिना। सरकार, आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान कहते कि मेरे बाबा को आपने बंदी बना के रखा है। वरुण देवता कहते हैं कि प्रभु, ये आपके पिताजी हैं? बोले हाँ, हमारे बाबा हैं, इनको छोड़ दो। तो वरुण देव ने बार बार भगवान से प्रार्थना करी और नंद बाबा को बंधन से मुक्त कर लिया। नंद बाबा महाराज जैसे ऊपर आए तो ब्रजवासियों ने नंद बाबा को घेर लिया। अरे बाबा, तू कहाँ चले गए? नंद बाबा कहते हैं, अरे लालाओं, आज तो बड़ा गजब हो गया। अरे भैया, मैंने सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सवेरे की 4 बज रही है, तो मैंने आधी रात में स्नान किया। 2 मुष्टुंडे आए, उन्होंने मेरे को पकड़ के ले गए। पर मेरे कन्हैया ने तुरंत वहां गए और मेरे को छुड़ा लिया। और जैसे मेरा कन्हैया उनके पास गया तो वो सब मेरे कन्हैया के चरणों में लोट-पोट हो रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। अब तो ग्वाल वालों के मन में फिर से शंका हो गई कि कन्हैया, तुझे चाहे बुरो लगे चाहे भलो लगे, लेकिन है तो तू भगवान। कन्हैया कहते हैं कि अरे भैया, क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो? जब देखो तुम बार बार कहते हो कि तू भगवान है, तू भगवान है। भगवान ने मन में विचार किया कि अगर इनको मेरी भगवत्ता का पता चल गया तो ये मेरे को पकड़ लेंगे और पकड़ करके अलमारी में बंद कर देंगे। 2 टाइम को भोग लगाएंगे और मैं तो फिर रह गया अलमारी तक ही सीमित। तो भगवान कहते हैं कि भैया, मैं कोई भगवान नहीं हूं। ग्वाल बाल कहते हैं कि लाला, तू भगवान है तो बनो रे, लेकिन हमारी एक इच्छा है कि तेरे बैकुंठ का हम दर्शन करें। बैकुंठ को हमें देखना है। भगवान कहते कि ग्वाल बालों, मैं भगवान हूं कि नहीं इस चक्कर में मत पड़ो, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनो बैकुंठ दिखा के रहूंगा। चलो बैकुंठ, चल भैया। पहुंच गए ग्वाल बाल भगवान के साथ में रंग जी के मंदिर में। वृंदावन में एक रंग मंदिर है, दक्षिण भारत की पद्धति से बना हुआ। उसी के पास है ब्रह्म हृदय, ब्रह्म कुंड। भगवान कहते कि ग्वाल बालों, इस कुंड में लगाओ छलांग। ग्वाल बालों ने कहा कि इसमें छलांग लगाने से हम पहुंच जाएंगे बैकुंठ? बोले हाँ हाँ। तो कन्हैया के वचनों पर विश्वास करके ग्वाल बालों ने धमाधम उस कुंड में छलांग लगाई। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोधृता ददृशुस ब्रह्मणो लोकम यत्र क्रूराध्यगात् पुरा। उस ब्रह्म कुंड में जैसे छलांग लगाई तो पहुंच गए बैकुंठ। बैकुंठ में जो ग्वाल बालों ने देखा, यहाँ सब कोई चतुरानन, कोई पंचानन, कोई सडानन, किसी के 4 मुख, किसी के 6 हाथ। ग्वाल बाल सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ग्वाल बालों ने मन में विचार किया कि इस बैकुंठ में हमारो कन्हैया कहाँ होगा, चलो किसी से पूछते हैं। तो सामने से एक देवता आ रहा था, उसी को पूछा, भैया जी राम राम। उसने कहा मौन मास्तम, मौन रहो। अब तो बेचारे ग्वाल बाल सब डर गए कि भैया यहाँ तो कोई बात ही नहीं करता है। दूसरा ग्वाला कहता है कि भैया लगता है यहाँ की कुछ और भाषा होगी, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है। कहीं पर राधे राधे, कहीं पर राम राम, कहीं पर हर हर महादेव, कहीं पर हाय हाय, तो कहीं पर बाय बाय। अपनी अपनी भाषा है। इतने में महाराज
पंचानन, षडानन, सब भगवान की विविध स्तुति करते हुए विविध छंदों में जा रहे हैं। इतने में एक ग्वाले की दृष्टि पड़ गई। ग्वाला कहता, देख देख वो सामने बड़े भारी नाग के ऊपर बैठो है, वही अपनो कन्हैया है। सब ग्वाल बाल दौड़ लगाई अपने कन्हैया के पास, पर जैसे ही समीप में जा रहे थे इतने में द्वारपालों ने रोक दिया। बोले खबरदार, यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। अब तो ग्वाल बाल दूर से ही देख रहे हैं। जब बहुत देर हो गई तो ग्वाल बालों को अब वो बैकुंठ थोड़ा अटपटा लगने लग गया। ग्वाल बालों ने तुरंत भगवान का स्मरण किया और जिस कुंड से कूदे थे उसी कुंड से ऊपर भी आ गए। और भगवान बंसी बजा रहे हैं किनारे पर। भगवान ने कहा, ग्वाल बालों कैसो लगो मेरो बैकुंठ। ग्वाल बाल कहते हैं, कन्हैया तेरे बड़े ठाट है, लेकिन भैया जो आनंद इस ब्रज में है वो आनंद बैकुंठ में नहीं है। क्यों भैया, क्या कमी है मेरे बैकुंठ में? ग्वाल बाल कहते हैं कि कन्हैया सबसे पहले कमी तो ये है कि वहां कोई राम राम नहीं कहता है, सब मौन रहते हैं। दूसरी कमी ये है कि लाला तेरे दर्शन दूर से होते हैं। इस वृंदावन में हम तेरे दर्शन गाय चराते हुए कर ले, कबड्डी खेलते हुए कर ले, पर उस बैकुंठ में तेरे दर्शन बड़े दूर से होते हैं। एक तरफ वो परमात्मा कितना दुर्लभ है, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र जिनका पार नहीं पाते हैं। बैकुंठाधिपति नारायण परम दुर्लभ, और वही नारायण जब ब्रज में आता है तो महाराज गोपियों के एक माखन के डेले पर ताता थैया करके नाचता है। शेष महेश गणेश दिनेश जाय निरंतर ध्यावै। शेष महेश गणेश दिनेश सब भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन वो परमात्मा उनको दर्शन दूर से देते हैं और कभी कभी दर्शन भी नहीं होते हैं। और एक तरफ वो परमात्मा जब ब्रज में आता है तो ताई अहीर की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। ग्वालिनियां कहती है, कन्हैया तू एक बार ठुमका लगा के दिखा, और अगर तेरो नाच हमको पसंद आएगो तो तेरे को एक माखन का गोला दूंगी। और एक माखन के गोले पर वो कन्हैया खूब नाचता है, खूब थिरकता है। तो एक तरफ वो परमात्मा कितना दुर्लभ है, बैकुंठाधिपति नारायण अत्यंत दुर्लभ, और वही नारायण जब ब्रज में आता है तो ब्रजवासियों के साथ खूब खेलता है। अब इसी ऐश्वर्य पूर्ण लीला के बाद महामुनि सुखदेव जी भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। योग मायामुपाश्रिता। सुखदेव जी ने जब रास पंचाध्यायी की लीला प्रारंभ करी तो सबसे पहला शब्द है भगवान। मानो सावधान कर रहे हैं कि हम जिस लीला का वर्णन करने जा रहे हैं ये कोई साधारण नर लीला नहीं है, ये नारायण की लीला है। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने सुंदर बंसी की तान छेड़ी। भगवान की बंसी जब भी बजती है तो शरद में ही बजती है। कल भी बंसी बजी, वो भी शरद में बजी।
और आज भी जो बंसी बज रही है वो भी शरद में बज रही है। पर कल की जो बंसी थी वो सबने सुनी, और आज की जो बंसी है केवल उन्हीं के कान में पड़ी जिन गोपियों को भगवान महाराज में बुलाना चाहते हैं। कल की बंसी इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम, वो सर्वभूत मनोहर है। और आज की बंसी बोले वाम दृशा मनोहर, केवल ब्रजवामाओं को बुलाने के लिए भगवान ने बंसी बजाई। विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता, योग माया का आश्रय धारण किया, योग माया को बुलाया। योग माया कौन है? बोले योगाया संयोगाया ताम आश्रित माया योग माया, अर्थात श्री राधा रानी। बिना राधा रानी के ये लीला पूर्ण नहीं हो सकती है, इसलिए राधा रानी का आवाहन किया और सुंदर भगवान ने बंसी की तान छेड़ी। जो बंसी की तान गोपियों के कान में पड़ी तो समस्त गोपियां समस्त भान भुला करके दौड़ रही हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्यो यमलक्षिताद्यमो, आजगमुरन्यो यमलक्षिताद्यमो, सयत्र कान्ता जवलोल कुण्डला, सयत्र कान्ता जवलोल कुण्डला, विसम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। भगवान ने सुंदर बंसी बजाई और बंसी की तान पर समस्त गोपियां खूब दौड़ रही है। कैसे भाग रही है? सुखदेव जी ने एक एक का वर्णन किया। एक गोपी घर में लीपा पोती कर रही थी, घर की सफाई कर रही थी, और जहां उसके कान में बंसी की तान पड़ी वहीं वो उसी स्थिति में दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही थी, छोटे बच्चे को। जहां कान में बंसी पड़ी तो बच्चे को नीचे ही रख करके दौड़ पड़ी। दुह्यन्तु भ्ययो कश्चित् दोहं हित्वा सुमुत्सुकाः, एक गोपी गोदोहन कर रही थी। गोदोहन करते करते अचानक कान में बंसी की तान पड़ी तो दुहनी को पटक दिया और दौड़ पड़ी। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, कपड़े पहन रही थी, पर जहां कान में ठाकुर की बंसी पड़ी तो उल्टे सुल्टे कपड़े पहन लिए, ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लिया। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आंखों में अंगराग लगा रही थी, पर जहां कान में
श्याम सुंदर की बंसी पड़ी तो आंखों का काजल होठों पर लगाए और होठों का पदार्थ आंखों पर लगा लिया। दुह्यन्तोऽभ्ययो कश्चिदोहं हित्वा सुमुत्सुकाः पयोनिसृत्यया संज्ञा मनोदास्या पराययो लिम्पन्त्या प्रमर्जन्तन्यो अन्यन्त्या काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकाययो। एक गोपी हलवा बना रही थी घर में और जहां कान में ठाकुर की बंसी पड़ी तो करछी लेकर के दौड़ पड़ी। सुखदेव जी ने ये सब वर्णन क्यों किया? ये भी तो कह सकते थे कि भगवान ने बंसी बजाई और गोपियां दौड़ी। सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि महाराज में प्रवेश तब मिलेगा जब तक घर गृहस्थी की आसक्ति छूटेगी। जब तक आसक्ति नहीं छूटेगी तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। गोपियों ने सब कुछ छोड़ा, सर्व विषयांस त्यजा और भगवान के सन्मुख दौड़ रही हैं। एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद कर लिया और बाहर से कुंडी लगा ली, ताला लगा लिया। परीक्षित उसको इतना कष्ट हुआ, उसने अपना पांच भौतिक शरीर उसी समय छोड़ दिया और दिव्यात्मा बनकर के सबसे पहले भगवान की शरण में पहुंच गई। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये गोपियां इतनी महान हैं, इनकी स्थिति इतनी ऊंची। सुखदेव जी कहते, परीक्षित ये गोपियां कोई साधारण थोड़ी थी। वेद की ऋचाएं, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, दंडकारण्य के संत, ये सब गोपी बन करके आई है और इन सब ने अपना उद्देश्य भगवान को बनाया। समस्त गोपियां भगवान के सन्मुख जा रही है। भगवान ने भी सुंदर स्वागत किया। भगवान ने पहले स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यान्मयं कस्य ब्रूतागमन कारणम्। ओ महाभागाओं, तुम्हारा स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो गई कि बुलाया है, अब स्वागत कर रहे हैं। लेकिन दूसरे शब्द में कह दिया, ब्रजस्यान्मयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण, आने का कारण क्या है, क्यों आई हो? अब बेचारी गोपियां मौन, क्या कहें भाई, जिसने बुलाया वही अगर पूछेगी क्यों आए हो। भगवान कहते कि अच्छा अच्छा लगता है, तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखने के लिए आई हो, शरद पूर्णिमा की चांदनी को देखने के लिए आई हो। देवियों, देखनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये रात्रि का समय है, जंगल में हिंसक पशु बहुत होते हैं। गोपियों ने सिर हिला लिया, महाराज ये चांदनी तो हमने कई बार देखी है। भगवान कहते अच्छा अच्छा लगता है कि तुम अपने पतियों से झगड़ा करके आ रही हो। देवियों, घर में कितना भी झगड़ा हो जाए लेकिन स्त्री को ऐसे नहीं भागना चाहिए। और देवियों, स्त्री के लिए तो सर्वस्व उसका पति ही है। भगवान यहाँ पर गोपियों को पातिव्रत धर्म की शिक्षा भी दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, भरतो शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्म यमायया तद्बंधूनां च कल्याणम प्रजानां चानुपोषणम प्रजानां चानुपोषणम। देवियों, स्त्री के लिए तो उसका पति ही सर्वस्व है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पति चाहे कैसा भी हो, स्त्री के लिए उसका पति हमेशा आदरणीय होता है, क्योंकि स्त्री के लिए एक ही धर्म बताया है।
पति के अनुकूल जो नारी आचरण करती है उसको इहलोक और उहलोक दोनों में उसका सम्मान होता है और दोनों लोकों में उसको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए माताओं का तो केवल एक ही धर्म है, पति के चरणों से प्रेम करना। पति चाहे कैसा भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्न हन्तव्यो लोकेप्सोभिर्पातकी। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, अपने पति के प्रतिकूल आचरण करती है, उसको भयंकर पाप लगता है। इसलिए माताओं का तो केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काया वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। भगवान कहते हैं कि देवियों, तुम इस प्रकार से घर से ऐसे भागना नहीं चाहिए। गोपियां कहती कि सरकार हम झगड़ा करके नहीं आई हैं। भगवान बार बार कह रहे हैं कि हे देवियों, तुम जैसी आई हो वैसी चली जाओ। अब गोपियों ने मन में विचार किया कि अगर इनको जवाब न दें तो ये ऐसे प्रवचन करते रहेंगे। तो गोपियों ने एक गीत गाया जिसका नाम है प्रणय गीत। ये भागवत का दूसरा गीत है। भागवत में 5 गीत हैं। तो गोपियों ने प्रणय गीत गाया। गोपियां कहती हैं, मयि बम विभोर हति भवान गदितुम निसंसा, संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूला, भक्ता भजस्व दुर्वाग्रमात्यजास्मिन्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे प्रभु, हमने आपके लिए सर्वस्व त्याग दिया है और आप हमारी उपेक्षा कर रहे हो। सरकार, हम आपकी भक्त हैं, आप हमें स्वीकार करो। भक्ता भजस्व दुर्वाग्र मात्यजास्मिन्। हे ठाकुर, हमने आपके लिए घर गृहस्थी का त्याग किया है, अपने मोह का त्याग किया है। सरकार, हम आपकी भात हैं और हमारा भोग लगाइए। भात और भक्त एक जैसे बनता है। अच्छा, भात कैसे बनता है? बोले पहले वो धान होती है, फिर उसको कूटा जाता है मूसल से, फिर उससे चावल निकलते हैं, फिर चावलों को कुकर पर चढ़ाया जाता है, पानी में खौलाया जाता है, फिर वो भात बनता है। उसी प्रकार से भक्त भी बनता है। भक्त का जो चरित्र है वो बड़ा कष्टकारी होता है। भगवान ऐसे अपने भक्त भी नहीं बनाते हैं। भगवान पहले भक्त को बहुत कष्ट देते हैं, बहुत दुख देते हैं। जितने भी भक्त हैं उनके जीवन का चरित्र आप एक बार देखना। कोई भी भक्त हो, सबके जीवन में कष्ट आया है और भयंकर भयंकर कष्ट आए। सूरदास जन्म से अंधे, नाभा गोस्वामी जन्म से अंधे, तुलसीदास जन्म में क्या स्थिति हुई? जन्म हुआ नहीं कि मां का स्वर्गवास हो गया। 3 दिन बाद पिता भी स्वर्गवास चले गए, दर दर की ठोकरें खाई, घर घर भिक्षा मांगी।
और अंत में तो महाराज धर्मपत्नी ने भी अपमान कर दिया। मीरा जी का चरित्र देख लो। मीरा जी को तो मीरा जी के घर वालों ने ही कितना परेशान किया। तो जितने भी भक्त हैं उनके जीवन में कष्ट बहुत आया है, तभी वो भगवान के भक्त बने। भगवान जिससे सच्चा प्रेम करते हैं उसका सर्वस्व छुड़ा देते हैं। भगवान कहते हैं कि भैया मैं जिससे प्रेम करता हूं सबसे पहले उसका संसार उससे छुड़वाता हूं धीरे धीरे। यस्याम अनुगृह्णामि हरिसे तद्धनम सने, ये भगवान का वचन है। यस्याम अनुगृह्णामि, मैं जिस पर कृपा करता हूं सबसे पहले उसके धन का हरण करता हूं। यस्याम अनुगृह्णामि तद्धनम सने। अच्छा, धन का हरण क्यों करते हो आप? धन से आपको ज्यादा समस्या है, और धन तो आवश्यक है। क्या धन के कहाँ चलता है महाराज? पैसा जरूरी है। पैसा व्यक्ति के पास न हो तो पैसा बिन बाप कहे बेटा निकट तू भयो। पैसे बिन बंधु कहे मेरा दुखदाई है। पैसे बिन पत्नी कहे निखट्टू के पाले पड़ी। पैसे के बिना सब उपेक्षा कर लेते हैं। तो प्रभु आपको धन से इतनी समस्या क्यों है? भगवान कहते कि देखो मुझे समस्या नहीं है धन से, पर व्यक्ति करता क्या है कि जब व्यक्ति के पास ज्यादा धन आ जाता है तो वो धन का चिंतन करता है। तो मेरा भक्त धन का ही चिंतन करेगा, मेरा भजन कब करेगा? एक बार हमारे गुरुजी ने एक सेठ जी को गुरु दीक्षा दी और सेठ जी से कहा कि तुम माला जपा करो। सेठ जी ने कहा ठीक है महाराज, जप लिया करेंगे। अब सेठ जी दूसरे दिन गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी उंगलियों में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। गुरुजी ने कहा जब दुकान में बैठते हो तब दर्द नहीं होता है जब नोट गिनते हो? बोले महाराज उस समय तो कोई दर्द ही नहीं होता है। तो भगवान सबसे पहले धन का हरण करते हैं। अच्छा, धीरे धीरे करते, सने हैं तद धनम सने सने, धीरे 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 क्यों करते हैं? बोले धीरे धीरे इसलिए करते हैं कि अगर एकदम धन का हरण करूंगा तो बेचारे को अटैक आ जाएगा, इसलिए धीरे धीरे। अच्छा, फिर क्या करते हैं भगवान? बोले करोति बंधु विक्षेदम, बंधु बांधव से विक्षेप करवा देते हैं। घर वाले ही अपमानित करने लगते हैं। और सर्वम क्लेशादि जीवनम, उसके जीवन में क्लेश भर जाते हैं और क्लेशों से आक्रांत होकर के फिर वो संत ब्राह्मणों के शरण में जाता है। और संत ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान का भजन कर ले, शांति यही है। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जिस पर अनुग्रहित होते हैं, उसका सबसे पहले संसार छीनते हैं। तो गोपियां कहती है सरकार हम आपकी भात है, हम अन्ना तुम भोक्ता, हमारा भोग लगाई। भगवान कहते हैं कि गोपियों भूख होती तो अवश्य भोजन करता, भूखी नहीं। गोपियां कहती कि सरकार अगर भूख न होती तो बंसी की तान पर आप हमारा आवाहन न करते। भगवान कहते कि गोपियों तुम स्पष्ट बताओ तुम्हें क्या आवश्यकता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो गोपियों ने अपनी स्पष्ट बात कह दी। सिंचांगनस्त्वदरमृतपूरकेण हासावलोकलगीत हृच्याग्निम। सरकार आप हमें अपने अधराहोष्ठ के दिव्य अमृत से परिपूर्ण करें। ये अधराहोष्ठ अमृत क्या है? बोले ये है प्रेमामृत। जिस प्रेम की बात वेदों ने करी, वेदों ने परमात्मा को रस रूप कहा है। भगवान रसो वेशा रसम हेवानम लब्धानंदी भवति। तो उसी रस की याचना आज
गोपियां कर रही है। भगवान ने पहले गोपियों की खूब परीक्षा ली और उसके बाद अब भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। भगवान गोपियों के साथ आलिंगन कर रहे हैं। बाहु प्रसार परिरम्भ कराल केरु नीवस्त नव वन नर्म नख कृपाति छैल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भजन रतिपतिम रमयं चकारा। भगवान गोपियों के साथ आलिंगन कर रहे हैं। इतने में आ गया कामदेव। कामदेव ने अपने 5-5 बाण चलाए, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, उद्दीपन। पर भगवान ने कामदेव के उन बाणों को निरस्त किया और कामदेव को ऊपर लटका दिया। वही कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन करके आया और उन्हीं कामदेव ने भगवान को अच्युत नाम दिया। अब भगवान गोपियों के साथ खूब रास कर रहे हैं, लेकिन गोपियों के मन में आ गया अभिमान। गोपियों को लगा कि देखो देखो ठाकुर हमारे सौंदर्य पर लट्टू होते जा रहे हैं। गोपियों के मन में अभिमान आया और जहां अभिमान आता है वहां भगवान रुकते नहीं हैं। गोपियों को लगा कि जो सौभाग्य ब्रह्माणी को नहीं मिला, जो सौभाग्य इंद्राणी को नहीं मिला, जो सौभाग्य लक्ष्मी और भवानी को नहीं मिला, वो सौभाग्य आज हमें मिल रहा है। तो सौभाग्य मद जागृत हुआ कि देखो देखो तीनों लोगों के स्वामी हमारे इशारे पर नृत्य कर रहे हैं। जो गोपियों के मन में मान आया उसी समय भगवान अंतर्धान हो गए। तासाम तत्सौभगमिदं भिक्षमाणं च केशवा प्रसमाया प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयता। भगवान अंतर्हित हो गए, गायब हो गए। जो भगवान अंतर्धान हुए तो अब गोपियों की स्थिति बड़ी विकल हो गई। गोपियां बिचारी भगवान की उस स्मरण में रोने लग गई। गोपियां इधर उधर भगवान को ढूंढ रही हैं। कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी बरगद से पूछती हैं। पर जब किसी ने नहीं बताया तो अंत में समस्त गोपियां मिल करके यमुना के किनारे गई और यमुना के तट पर गोपियों ने मन में विचार किया कि उस परमात्मा को जितना ढूंढोगे उतना वो गहराई में जाएगा। उसको ढूंढना नहीं है, उसको तो बस प्रेम से पुकारो। उसको जब हम प्रेम से पुकारेंगे तो परमात्मा अपने आप आएंगे। तो समस्त गोपियां मिल करके यमुना के पावन तट पर पहुंचती हैं और भगवान का एक सुंदर दिव्य गीत गुनगुनाती है। ये भागवत का परम पावन गीत है और सर्वश्रेष्ठ गीत है। इस गीत का नाम है गोपी गीत। कनक मंजरी छंद है। 19 श्लोकों में ये सुंदर गीत गोपियां गाती हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रही दयित त्रिशता दीक्षुतावका वैदृता सवा त्वाभिचिन्वते सरदुदासै साधुजात सा स्वैर्दोदरा श्रीमुसादृश
अशुल्क दासिका वरद नेह तो नेह किं वदा विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामहो न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सकलदेवान् सात्वतां कुले जयति तेधिकं जन्मना वृजा श्रयत इंदिरा ससदत्रयी गोपियां कहती है प्रभु तब जन्म ना व्रजा वैकुंठात् अधिकम जयति। हे ठाकुर आपका जन्म जब से इस ब्रज में हुआ है तब से आपकी महिमा वैकुंठ से भी ज्यादा हो गई है। क्यों? बोले अत्र इंदिरा सस्वत श्रयते। इंदिरा लक्ष्मी इस ब्रज में अचला हो गई है। लक्ष्मी चंचला है, एक जगह टिकती नहीं है, पर ब्रज में आकर के वही लक्ष्मी अचला हो गई है। हे दैत्य, हे ठाकुर, हम आपके लिए आई हैं, आप हमको देखो, आप हम पर कृपा करो। सरकार, हम आपके लिए सर्वस्व छोड़ करके आई हैं। प्रभु आपने हमारी बार बार रक्षा करी, बार बार हमको राक्षसों से बचाया, लेकिन क्या इसी दिन के लिए बचाया? प्रभु हम आपकी याद में अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। सरकार आपने हमारी रक्षा बार बार करी, लेकिन आज आप हमें अपने गृह में मार रहे हो। प्रभु उस अगासुर से, उस बकासुर से, उस कालिया नाग से, तृणावर्त से, सकटासुर से, पूतना से बार बार आपने हमारी रक्षा करी। प्रभु हम आपकी प्रियसी हैं, आप हम पर कृपा करो। भगवान कहते हैं कि गोपियों तुम्हारे हृदय में अभिमान आ गया था, और जहां अभिमान होता है वहां मैं रुकता नहीं। जीव के हृदय में कोई भी विकार हो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन जहां अभिमान होता है वहां भगवान रुकते नहीं है। भगवान कहते गोपियों तुम्हारे हृदय में अभिमान आ गया था, तो गोपियां कहती हैं सरकार अगर हमारे हृदय में अभिमान आ गया था तो अपने चरणों का स्पर्श हमारे हृदय को करवा लेते, क्योंकि आपके चरणों में तो विश्व को समन करने की शक्ति है। आपने जब उस कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया तो कालिया नाग का जितना भी विष था उसको समन कर लिया। तो आप हमारे हृदय पर अपने चरणों का स्पर्श करते हैं। गोपियां कहती हैं फणी फणार्पितम
ते पदाम्बुजं तृणोकुचेषुना श्रीनिकेतनम। सरकार, आपने जब उस फणी की फनाली पर नृत्य किया तो समस्त विषयों को सोख दिया। तो आप हमारे हृदय के अहंकार को समन नहीं कर सकते हो। भगवान कहते हैं, गोपियों तुम बार बार प्रेम की दुहाई दे रहे हो, पर वास्तव में तुम प्रेमी नहीं हो। यदि तुम मेरे से सच्चा प्रेम करते तो अब तक तो तुम में से एक दो मर जाती, क्योंकि सच्चा प्रेमी वो होता है जो अपने प्रेमी के बगैर एक पल भी ना रहे। राजा दशरथ राम से कितना प्रेम करते थे। राम का वियोग हुआ तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम का स्मरण करके वो स्वर्ग लोक को चले गए। तो तुम में से अभी तक एक भी नहीं मरी। गोपियां कहती, सरकार मरना तो हम भी चाहती हैं, लेकिन हमने अमृत पी लिया है, और जो अमृत पीता है वो कभी मरता नहीं है। पानी पीने वाला व्यक्ति अमर नहीं हो सकता है, पर जो अमृत पीता है वो अमर हो जाता है। भगवान कहते हैं, गोपियों तुमको अमृत कहां से मिल गया? तो गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भूरिदा जना। सरकार, हमने आपकी कथामृत का पान किया है, और जो कथामृत का पान करता है उसके जीवन के समस्त दुख दारिद्र्य सब दूर हो जाते हैं। ये कथामृत पापों को समन करने वाला है, पुण्यों को बढ़ाने वाला है, दैहिक दैविक भौतिक ताप को समन करने वाला है, जीव को नव जीवन प्राप्त करने वाला है। इसलिए जो आपकी कथामृत का पान करता है वो कभी मरता नहीं है। गोपियों ने खूब स्तुति करी, पर भगवान नहीं आए। अंत में समस्त गोपियां भगवान के प्रेम में रोने लग गई। रुरुदुम स्वसुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासामाविर्भो छोरी समयान मुखाम्भुजा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब समस्त गोपियों ने एक स्वर में रुदन प्रारंभ किया तो अब बिहारी जी अपने को रोक नहीं पाए। भगवान प्रकट हो रहे हैं। कैसे प्रकट हुए? बोले, पीतांबर दृष्टृगवी साक्षात मन मथा। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी लज्जित करने वाले मदन मोहन प्रकट हो रहे हैं। जो गोपियों ने भगवान को देखा कि भगवान प्रकट हो गए, सब भगवान के चारों तरफ भगवान को घेर लिया। गोपियां भगवान को टुकुर टुकुर देख रही हैं। एक गोपी को तो अभी भी स्वप्न के कृष्ण दिख रहे हैं। एक गोपी ने भगवान को खूब देखा और देखते देखते आंखों की पलक को बंद कर लिया। मानो आंखों के किवाड़ से बिहारी जी को अपने हृदय में बिठा लिया और मनी मन कहती कि अब भाग करके दिखाओ। अब तो मैंने अपनी आंखों को भी बंद कर लिया। बंसीवारो सांवरो पलक ढाप तो लियो, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन देऊं।
ठाकुर अब जाना चाहो तो जा करके दिखाओ। एक गोपी भगवान को खूब घूर रही है। भगवान कहते हैं कि देवियों, तुम मेरे को इस प्रकार से क्यों देख रही हैं? गोपियां कहती हैं, सरकार आप नंबर 1 के छलिया हो। भगवान कहते हैं कि गोपियों, जितना प्रेम तुम मुझसे नहीं करती हो, उससे ज्यादा प्रेम मैं तुमसे करता हूं। और ये सच्चाई है। जीव भगवान से उतना प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि भगवान जीव से बड़ा प्रेम करते हैं। जीव भगवान को एक समय के लिए भूल जाए, लेकिन परमात्मा अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते हैं, किसी भी स्थिति में नहीं भूलते हैं। सतत चिंतन करते हैं, बार बार अपनी याद भक्त को करवाते हैं। भगवान कहते, गोपियों तुमसे ज्यादा प्रेम मैं तुमसे करता हूं। गोपियां कहती, तुम नंबर 1 के झूठे हो, बचपन के झूठे हो। अगर प्रेम करते तो इस प्रकार से छुप करके क्यों चले गए थे? भगवान कहते हैं, गोपियों प्रेम तब पुष्ट होता है जब प्रेम में वियोग हो। जब तक प्रेम में वियोग नहीं है, तब तक प्रेम पुष्ट नहीं हो सकता है। छाया का महत्व तब पता चलता है जब व्यक्ति धूप में तपा हो। भोजन का महत्व तब होता है जब व्यक्ति को भूख लगी हो। पानी का महत्व तब पता चलता है जब प्यास लगी हो। इसलिए प्रेम में वियोग आवश्यक है। जब तक वियोग नहीं है, तब तक संयोग पुष्ट हो ही नहीं सकता है। क्यों? बोले अति परिचयाद अवज्ञा। जब अति सामीप्य हो जाता है तो व्यक्ति की अवज्ञा होती है। इसलिए प्रेम में वियोग बहुत जरूरी है। अगर भगवान हमारे बीच में आ जाए तो हम भगवान की उपेक्षा कर दें। भाई दुर्योधन ने भगवान को भगवान कहाँ माना? भगवान तो थे। तो प्रेम में वियोग आवश्यक है। भगवान कहते हैं, जब भगवान ने गोपियों को खूब समझाया तो अब गोपियों को भगवान के वचनों में विश्वास हुआ और अब भगवान गोपियों के साथ नृत्य विहार कर रहे हैं। जितनी गोपियां उतने भगवान प्रकट हो गए और भगवान गोपियों के साथ खूब नृत्य कर रहे हैं। भज्जन मध्य चलकुज पटे कुंडले गंडलोले। सुखदेव जी भी अपने शब्दों में थिरक रहे हैं। भज्जन मध्य चलकुच पटे कुंडले गंडलोले। स्वीदन मुख्या कबर रसना कृष्णयो ग्रंथ बद्वाहा। गायन्त्यास्ता तड़ित इवता मेघ चक्रे विरेजो। परीक्षित, भगवान उन गोपियों के साथ में ऐसे नृत्य विहार कर रहे हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा शीश महल में नाचता है। मानो अपने हजारों स्वरूप को देख करके उन्हीं के साथ नृत्य कर रहा है। जिस प्रकार से आकाश में काले काले घनश्यामों के बीच में बिजली चमकती है, उसी प्रकार से घनश्याम के साथ में गौरांग गोपांगनाएं दमकने लग गई, खूब नृत्य करने लग गई। बड़ा सुंदर नृत्य हो रहा है। भोले बाबा दौड़े दौड़े आए भगवान के उस रास विहार में। गोपियों ने रोक लिया, ए भोले बाबा, यहाँ दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं है। भोले बाबा कहते, देवियों एक मौका मुझे दे दो, मैं बहुत बढ़िया नृत्य कर लेता हूँ, नटराज हूँ मैं। गोपियां कहती, नहीं नहीं भोलेनाथ, यहाँ पर पुरुष का कोई प्रवेश नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। भोले बाबा दौड़े दौड़े गए, यमुना में स्नान किए, लहंगा फरिया ओढ़े, हाथों में कंगन, गले में हार, नाक में नथनी डाली और पहुंच गए रास बिहारी रास में। जो बिहारी जी ने भोलेनाथ को देखा तो भगवान ने पहचान लिया, बाकी किसी ने नहीं पहचाना। भगवान कहते, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, तुम्हारा स्वागत है। तो अब भगवान गोपियों के साथ दिव्य नृत्य कर रहे हैं। राधा नाचे
कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, अरे नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, अरे नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, चे गोपी संग। अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो रे, रास रचो रे, रास रचो रे, कान्हा के संग राधा रास रचो रे। रास बिहारी भगवान की। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण, हो सूरज नाचे, गंगा नाचे, नाचे तारा गण। अरे सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, मोहन के संग राधा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, मोहन के संग राधा रास रचो है। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, ओ गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे रे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, कान्हा के संग राधा रास रचो है। जय हो रास बिहारी भगवान की।
गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवगण गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवगण अरे गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवगण ओ गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देवगण अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है कान्हा के संग राधा रास रचो है ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे राधे राधे ब्रह्मा नाचे राधे राधे शंकर नाचे राधे राधे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है ओ रास रचो रास रचो रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है कान्हा के संग राधा रास रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से भगवान ने गोपियों के साथ महाराज की लीला संपन्न करी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो भगवान की इस रास लीला की कथा को श्रवण करता है उसके जीवन में कभी काम विकार उसको प्रभावित नहीं करता है और भगवान की पराभक्ति उसके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन भगवान सपरिकर अंबिका वन में गए। वहां पर रात्रि में भगवती का जागरण किया। प्रातः काल हारे तके नंद बाबा एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे।